Hello everyone, मैं अनीता ठाकुर. Welcome to my YouTube channel, Class 9th History, Chapter 5. And today we are going to discuss about Chapter 6, next section 2, Colonial Rule and Pastoral Life. ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे. जैसा कि आप लोगों को पता है, जब कॉलोनीज लगाई गई थी, मतलब कॉलोनियल रूल चल रहा था, तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो पेस्ट्रलिस्ट की लाइफ थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई. जो उनके ग्रेजिंग लैंड्स थी वो बहुत तेज़ी से श्रंक होने लगे, कम होने लगे. उनकी मूवमेंट को रेगुलेट करा जाने लगा, मतलब सुपरवाइज़ किया जाने लगा. और जो रेवेन्यू था उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया. एग्रीकल्चर स्टॉक जो था वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया. ट्रेड पर्पस जो था उनका वो भी कम हो रहा था. और बहुत सारे क्राफ्ट्स जो थे वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुए थे. और ये सब कैसे हो रहा था, तो चलिए आज हम इसके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बताया गया है कि कॉलोनियल स्टेट जो थी वो चाहती थी कि जितने भी ग्रेजिंग लैंड्स हैं उनको कल्टिवेटेड फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाए. मतलब जो भी बंजर ज़मीन थी उन पर खेती करी जाए. इससे क्या होगा, लैंड रेवेन्यू जो है वो मेन एक सोर्स था जिससे एक स्टेट की, एक कंट्री की इनकम को रेज़ करा जा सके, अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करा जा सके. तो उन्होंने कहा हम लोगों को कल्टीवेशन को एक्सपैंड करना होगा ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकें, मतलब टैक्स ले सकें. और उसी टाइम पर उन्होंने क्या शुरू कर दिया, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. ज़्यादा जूट की प्रोडक्शन होती, कॉटन की, वीट की, और अदर प्रोडक्शन होती किसकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुआ करती थी. मतलब जिन प्रोडक्ट्स की इंग्लैंड में ज़रूरत हुआ करती थी उनकी प्रोडक्शन करी जाती थी. कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने कहा जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, मतलब जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होती है, जहाँ पर किसी भी तरह की खेती या कुछ भी नहीं होता है, तो वो अनप्रोडक्टिव लैंड है. अनप्रोडक्टिव मतलब जहाँ से कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है. और क्यों उसको अनप्रोडक्टिव कहा गया, क्योंकि वहाँ से ना तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होंगी, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं होंगी तो रेवेन्यू नहीं मिलेगा, मतलब स्टेट के वेलफेयर के लिए पैसा नहीं जुड़ेगा. और उस टाइम पर देखा गया उसको वेस्ट लैंड के साथ डेजिग्नेट कर दिया गया. और कहा जाने लगा कि ये जितनी भी वेस्ट लैंड है उनको कल्टीवेशन में लाया जा सके. और मिड 19th सेंचुरी के उस टाइम पर क्या हुआ, जो वेस्ट लैंड रूल्स थे उनको लागू कर दिया गया, कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स पर लगा दिया गया. अब ये जो रूल्स थे वो ये थे कि अनकल्टिवेटेड लैंड है जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं करी जा रही है उसको ले लिया जाए उन लोगों से, और कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को दे दिया जाए, कुछ ऐसे भरोसेमंद बंदों को दे दिया जाए, ट्रस्टवर्दी बंदों को दे दिया जाए, ताकि वो क्या कर सकें, कल्टीवेशन करके हमें रेवेन्यू पे कर सकें. और उसके बाद ये जो इंडिविजुअल्स थे उनको कंसेशंस दिए जाने लगे, कुछ रियायत मिलने लगी. और उनको ये साहस, मतलब हम लोग बोल सकते हैं उनको ये इनकरेज करा गया कि आप लोग इसी ज़मीन में सेटल हो जाओ, रहना शुरू कर दो. और कई जगह पर उन्होंने क्या किया कि विलेजेस के हेडमैन बना दिए, जो भी एरियाज़ न्यूली क्लियर करे गए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा. और मोस्ट एरियाज़ जो थे वहाँ पर लैंड को उनसे ले लिया गया. और जहाँ पर पेस्टोलिस्ट जो थे वो ग्रेजिंग करवाते थे, है ना, उस एरिया को उनसे छीन लिया गया. और एक्सपेंशन करने की कोशिश करी गई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को. और कहीं ना कहीं पास्चर्स जो थे वो डिक्लाइन होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे. और पेस्टोलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही थी. सेकेंड रीज़न में ये बताया गया है कि 19th सेंचुरी के हाफ में, मिड में क्या हुआ, बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए गए थे, मतलब इनैक्ट कर दिए गए थे डिफरेंट प्रोविंसेस पर, अलग अलग जगह पर, जिससे कि ये एक्ट जो था वो क्या कर रहा था, फॉरेस्ट को पूरी तरह से प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा था. और जितने फॉरेस्ट में मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे जाएंगे कमर्शियली, जिनकी मतलब जिनसे पैसा न हो सके, लाइक टिम्बर हो गया, लाइक कौन कौन से मतलब ट्रीज़ हो गए, देवदार हो गया, साल हो गया, उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये क्या है, रिजर्व्ड हैं. ठीक है. और कोई भी पेस्टोलिस्ट जो है उनको अलो ही नहीं किया जाएगा कि वो इस फॉरेस्ट से जाके कुछ भी, किसी भी तरह का असिस्टेंस जो है वो ले सकें, मतलब हेल्प ले सकें या किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकें. दूसरी साइड यहाँ पे बताया गया कुछ और फॉरेस्ट में जो मतलब चीज़ें थी उनको प्रोटेक्टेड रख दिया गया.
ठीक है। और कहा जाता है कि उस टाइम पर जो कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स थे, किसके पास कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स आ गए थे? पेस्टोलिस्ट के पास। मतलब कि जो भी उनकी कस्टम्स थी, ट्रेडिशंस थी, जो पास्ट में वो यूज़ करते थे, उनके फादर्स एंड फोरफादर्स यूज़ करते थे, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो लगा दी गई थी। किसके द्वारा? कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे उनका ये मानना था कि ग्रेजिंग लैंड जो है, मतलब ग्रेजिंग कराते समय ना क्या होता है, सैपलिंग्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब जो भी न्यू वेजिटेशन ग्रो हो रही होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से न्यू ट्रीज़ जो हैं वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाते, उग ही नहीं पाते, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो और ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हो सकता है। और कहा गया कि जो आपके हर्ड्स हैं, मतलब जो भी आपके माल मवेशी हैं, वो क्या करते हैं, सैपलिंग्स को वहीं पर ही दबोच देते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को न्यू ट्रीज़ को बचाना चाहिए ताकि हम लोग उन्हें ग्रो होने दे सकें। और अब ये जो फॉरेस्ट एक्ट था उसने क्या किया, पेस्टोलिस्ट की पूरी लाइफ स्केच जो था वो चेंज कर दिया। और कहा जाता है कि ये जो मतलब प्रिवेंशन करी जा रही थी, ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया में जो लोग पहले वहाँ पर फॉरेज वगैरह चारा या कुछ भी कैटल्स के लिए लेने के लिए जाते थे, अब वो कुछ भी नहीं वहाँ से गैदर कर सकते थे। अगर वो गैदरिंग करते तो उनको पनिश करा जाता या फिर उनको मनी पे करनी पड़ती। इवन ये जो एरियाज़ थे उन पर किसी भी तरह की अलाउंस नहीं थी, कोई भी एंट्री नहीं कर सकता था वहाँ पर। और ये जो भी मूवमेंट है उनको रेगुलेट किया जाता पूरी तरह से उनके सुपरविज़न में ही होती। और कहीं ना कहीं अगर किसी को एंटर होना भी है तो प्रॉपर परमिशन के साथ एंटर होगा, और उनको प्रॉपर एक टाइमिंग प्रोवाइड करी जाएगी, आप कितने टाइम के लिए अंदर जा रहे हो और कितने टाइम में आपको बाहर आना है। और उसके बाद स्पेसिफिक डे होगा जिस दिन आप वहाँ पर फॉरेस्ट में जाके क्या कर पाओगे, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपना टाइम स्पेंड कर पाओगे फॉरेस्ट में। ठीक है। तो आगे वाला जो टॉपिक, मतलब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।